जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को 41वीं बैठक हुई। इसमें कोरोना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्ट ऑफ गॉड बताया। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 2,35,000 करोड़ रुपए की कमी होने का अंदेशा जताया। सबसे बड़ा मुद्दा राज्यों की ओर से मांगे गए आर्थिक पैकेज का था। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दो विकल्प मुहैया कराए हैं। पहला विकल्प है केंद्र उधार लेकर राज्यों को पैसा दे या राज्य खुद ही आरबीआई से पैसा उधार ले। दूसरी ओर इसमें आम करदाताओं या व्यापारियों के लिए कोई रियायत की घोषणा नहीं हुई है और न ही जीएसटी के स्लैब में कोई बदलाव किया। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने वरिष्ठ कर सलाहकार संदीप अग्रवाल से खास बातचीत की। आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। इस बैठक पर पूरे देश की नज़र थी। क्या मिला इस काउंसिल की बैठक में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कर सलाहकार हैं संदीप अग्रवाल। इनसे बात करते हैं। संदीप जी, आपने देखा है और सबकी नज़र भी थी इस बैठक पर, क्या ये उम्मीदों पर खरी उतर पाई ये बैठक? देखिए, अगर आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक की हम बात करें तो इस बैठक में आम जनता से रिलेटेड तो कुछ बात हमें नज़र नहीं आती। आज की बैठक में जो मेन बिंदु कवर्ड हुए हैं उसमें सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो जीएसटी का बंटवारा है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें भी सरकार ने कर्ज लेने और कर्ज देने का ऑप्शन दिया है। आम जनता से रिलेटेड कोई इसमें विषय बिंदु नहीं था। इस बैठक में वित्त मंत्री ने कहा है कोविड को एक्ट ऑफ गॉड, क्या मतलब समझा जाए इसका? देखिए, एक्ट ऑफ गॉड का लॉ में सीधा सा रीजन है कि ऐसा काम जो किसी के नियंत्रण में नहीं हो। एक्ट ऑफ गॉड में भूकंप आना, बाढ़ आना, और कोविड को भी जब निर्मला सीतारमण जी ने एक्ट ऑफ गॉड मान लिया है तो मेरा मानना है कि जब एक्ट ऑफ गॉड ही हो गया जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे में आम करदाता को क्या रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन जो सरकार को करना चाहिए था करदाता के साथ, कि अगर मान लीजिए जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कोई करदाता नहीं जमा करा पा रहा है तो रिटर्न्स तो उसकी बढ़ गई है, डेट आ गई, बट उस पर ब्याज भी लिया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब मैं कमा ही नहीं रहा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे को, मेरे स्टाफ को, मेरे यहाँ नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोगों को भी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं उस जीएसटी पर जो सरकार के एजेंट के रूप में मैंने कलेक्ट किया है और जमा कराऊंगा सरकार में, उस पर ब्याज मैं कैसे दूंगा? इसमें 2,35,000 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है वो शॉर्ट बताया गया है जीएसटी का। इसका मतलब है सीधा सीधा सरकार ने भी इसको एक तरह से इस वजह से कि कलेक्शन में कमी है इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसलिए कोई राहत का अनाउंसमेंट इसमें नहीं हुआ। देखिए, मेरा मानना है कि कलेक्शन तो कम है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के पास भी भारी नुकसान है क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था इस समय मेडिकल में लगी हुई है। सरकार ने जो भी आर्थिक स्थिति, जितने भी बजट्स जो बनाए थे, जो बजट घोषणाएं होती हैं, उन जितने भी बजट थे वो सारे होच पोच हो गए। एक इसको क्या कहेंगे, उन्होंने राज्य सरकार, जो सभी राज्य सरकारें मुआवजा या पैकेज, आर्थिक पैकेज मांग रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा दो विकल्प सुझा दिए कि या तो हम उधार कहीं लेके दे देते हैं आपको या फिर आप आरबीआई से ले लीजिए, यानी कि मिलेगा उधार ही। क्या कहेंगे इस मूव के बारे में, इस घोषणा के बारे में? देखिए, मेरा जो मानना है, सरकार ने कई लाख करोड़ का जो पैकेज, आर्थिक पैकेज आम जनता की राहत के लिए निर्मला सीतारमण जी पहले भी जो जारी किया था, उस पैकेज में भी कौन सी राहत थी? उस पैकेज में क्या ऐसा अनाउंस किया गया था कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15,000 नहीं 5,000 भी आ जाएंगे? वो पैकेज भी तो उधार का ही तो पैकेज था। उस पैकेज में भी तो यही कहा गया था कि अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो आपको उस बैंक से कोरोना राहत के रूप में 20% अतिरिक्त लोन मिल जाएगा। तो जब मैंने लोन ले रखा है तो ही मुझे लोन मिलेगा। अगर कोई आज की तारीख में व्यापारी खस्ता हाल में बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। तो ये तो सारी अर्थव्यवस्था ही उधार की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो ये हैं संदीप अग्रवाल। इनका कहना है कि इस काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, इसको कह सकते हैं कि केंद्रों, राज्य सरकारों की ओर से जो मांग थी आर्थिक पैकेज की, उस बॉल को उन्हीं के पाले में वापस डाल दिया और दो विकल्प सुझा के, साथ ही आम करदाता है, आम उपभोक्ता है, उनकी राहत से संबंधित आज की बैठक में
कोई घोषणा नहीं हुई। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।